लेट्स सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड है। तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। क्या प्रॉब्लम में दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई इंटीग्रेशन 0 to infinity greatest integer of 2 into e to the power minus x dx where this symbol denotes greatest integer function less than or equal to x। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a to b fx, हमें fx को इंटीग्रेट करना है a to b dx, तो ये हमेशा क्या देगा, एक एरिया देगा। ठीक है, ये हमेशा एक एरिया देगा। कौन सा एरिया देगा, यहां देखो, जैसे मैं fx का ग्राफ कोई मान लेता हूं कि fx का ग्राफ लाइक दिस, मैंने मान लिया कि fx का ग्राफ ये है। ठीक, ये x एक्सिस है, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। ठीक है, और मैंने मान लिया है कि ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है वो fx का है, fx कोई फंक्शन है। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू b। तो एरिया इनक्लोज बाय दिस ग्राफ, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड x एक्सिस, ये जो एरिया होगा इस एरिया की वैल्यू ही इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, जैसे ये वाला एरिया, अगर हम ये एरिया कैलकुलेट कर लें तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला एरिया, इस वाले एरिया, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये भी क्या देगा, एक ये भी क्या देगा, जैसे 0 to infinity ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 e to the power minus x dx, ये भी एक एरिया देगा। क्या देगा, एरिया। कौन सा एरिया देगा, अब हम ये जानते हैं कि कौन सा एरिया देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा, फिर x की कुछ रेंज के लिए उसकी क्या करना होगा, जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, अब ये क्या है, y इज इक्वल टू, मान लो ये y इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर माइनस x है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो x बराबर 0 है, तो जब x बराबर 0 है तो f0 की वैल्यू, यानी यहाँ पे fx मान लो इसको, ठीक है, f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जब x टेंस टू इंफिनिटी है तो fx टेंस टू क्या होगा, fx टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब x टेंस टू इंफिनिटी होगा यानी e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, तो इसको लिख लेंगे 1 बाई e टू दी पावर इंफिनिटी, तो ये 0 को टेंस करेगा। तो 0 पे वैल्यू क्या है इस ग्राफ की, 2 यूनिट है। तो इस तरीके से इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे x इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा ग्राफ की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, fx की वैल्यू क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। हमें क्या, इस ग्राफ को हमें बस इस चीज से मतलब है कि ग्राफ क्या है 0 और इंफिनिटी के बीच में, 0 से पहले क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये 0 है ओरिजिन, ठीक, और ये वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, 0 और 2 के बीच एक वैल्यू पड़ेगी 1, पड़ेगी या नहीं, 1। अब देखो जैसे fx की वैल्यू जब 1 है, fx की वैल्यू यानी
2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो उस समय x की वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट कर लो। x की वैल्यू क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए fx को 1 के बराबर हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे e टू द पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। दोनों तरफ नेचुरल लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू ln 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी ln 2। ठीक, अब देखो अब हमें क्या करना है, हमने ये ग्राफ जो ड्रॉ किया है अभी तक y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है। हमें इंटीग्रेट किसको करना है, हमें इंटीग्रेट करना है इस ग्राफ के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को। मतलब हमें क्या किसको इंटीग्रेट करना है 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स तो को इंटीग्रेट करना है। तो 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग 0 टू ln के बीच कैलकुलेट करेंगे, फिर ln टू इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी के बीच कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोग 0 टू ln के बीच देखें तो ग्राफ की ये जो वैल्यू है 2 से 1 के बीच वेरी कर रही है, यानी ग्राफ की जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो है 1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 है। तो अगर हम इस ग्राफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 और 2 के बीच कैलकुलेट करें, यानी जब x की वैल्यू क्या है 0 और ln 2 है इसके बीच कैलकुलेट करें तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, x की वैल्यू मतलब ग्राफ की वैल्यू जब कोई भी वैल्यू 0 और 1 और 2 के बीच होती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। सिमिलरली अगर ln 2 के बाद देखें तो इस ग्राफ के इस पोर्शन का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी 0, क्योंकि ये क्या है ग्राफ की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है। तो इस तरीके से हमें दो स्टेप मिल गए, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। पहले स्टेप को देखें तो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है। कौन सा रेक्टेंगल बना रहा है देख लो, यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना रहा है। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लें, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी ये, विड्थ क्या है ये है, और हाइट क्या है ये है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा विड्थ इंटू हाइट। विड्थ को कैसे कैलकुलेट करोगे, विड्थ को कैलकुलेट करोगे ln 2 माइनस 0 और हाइट क्या है 1 है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ln 2। तो इस इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी इस एरिया के बराबर, जो कि ln 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। या आप इस तरीके से लिखना चाहते हो, जैसे मान लो इस इंटीग्रेशन को मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूं। ये जो इंटीग्रेशन है क्या है 0 टू इंफिनिटी 2 टू द पावर e टू द पावर माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 0 टू ln 2, 0 से ln 2 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1 dx प्लस ln 2 से इंफिनिटी के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0 dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x 0 से ln 2 प्लस 0 और ये क्या हो जाएगा ln 2। तो दोनों ही मेथड से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा मेथड था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिमिट्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है।
तो अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।